मध्य प्रदेश के जबलपुर में धार्मिक स्थल में घुसकर मारपीट, विशेष समुदाय के लोगों पर मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप है। पथराव की बात भी सामने आई, तनाव बढ़ता देख पुलिस तैनात। लखनऊ से मेरठ आते समय वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। हरदोई के कोड़ा गांव के पास पथराव की घटना हुई। ट्रेन में मौजूद थे संघ प्रमुख मोहन भागवत। घटना की जांच कर रही। उत्तराखंड के हरिद्वार में कार में भीषण आग लगी। नेशनल हाईवे का बताया जा रहा कि मामला, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। दिल्ली में चल रहे एआई समिट को लेकर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी। आज सुबह 8 से 10 बजे और शाम 5 से 9 बजे के बीच स्पेशल अरेंजमेंट की गई है। लोगों को समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है। दिल्ली में पीएम मोदी की दुनिया भर नेताओं के साथ बैठकें हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ग्रीस के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। स्विट्जरलैंड के पीएम के साथ भी हुई बैठक। 114 मेक इन इंडिया रफाल फाइटर जेट पर बोले फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों, हमारे पास विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, पनडुब्बियों के मामले में भी ऐसा ही करने की उम्मीद है। एआई समिट को लेकर ऑफकॉम के सीईओ ने कहा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर ट्राई से हुई बात, भारतीय संदर्भ को समझने के लिए स्थानीय कंपनियों से चर्चा हुई है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने इंडिया एआई समिट के आयोजन को बताया महत्वपूर्ण। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा, ट्रेड डील से भारत ईयू में व्यापार बढ़ने की बहुत संभावना है। एल&टी सेमीकंडक्टर के सीईओ ने एआई समिट को बताया शानदार। दिल्ली में कहा, कंपनियों और अनाउंसमेंट की संख्या देखते हुए ये एक बड़ी शुरुआत है। एआई साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरनाक। एआई समिट पर पोलैंड के मंत्री ने कहा, सबको साथ लेकर चलने वाला और इंसानों पर केंद्रित होना चाहिए एआई। डेटा सुरक्षा, भाषाओं की बेहतर समझ के लिए मॉडल बना रहा पोलैंड। भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा, पहली बार ग्लोबल साउथ में हो रहा एआई समिट का आयोजन। दिल्ली में हो रही समिट का वैश्विक स्तर पर असर पड़ेगा। नॉर्वे ने एआई समिट के आयोजन के लिए भारत को बधाई दी। नॉर्वे के मंत्री ने कहा, दुनिया के सबसे ज्यादा डिजिटलाइज्ड देशों में शामिल नॉर्वे भारत से बहुत कुछ सीख सकता है। एआई इंडिया इंपैक्ट समिट पर लुथियानिया के मंत्री एडविनास ब्रिकस ने कहा, आज एआई का दिल है इंडिया। लुथियानिया में हम बना रहे हैं एआई फैक्ट्री। एआई समिट के ग्रुप फोटो के दौरान अजीब पल सामने आया। 2 कॉम्पिटिटर कंपनियों के सीईओ ने नहीं पकड़ा एक दूसरे का हाथ। ओपन एआई और एंथ्रोपिक के थे सीईओ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, ग्लोबल एआई समिट एक मास्टर स्ट्रोक है। एआई से अर्थव्यवस्था का बहुत ज्यादा फैलाव और फायदा होगा। हम नवीनतम तकनीक का हर क्षेत्र में करेंगे इस्तेमाल। एआई समिट को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुनिया के नेताओं का आना प्रभावशाली बात। एआई डेवलपमेंट में एक नई दुनिया को जोड़ने का दिया मजबूत संदेश। इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी ने एआई के आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि जल्द आम आदमी, छात्रों, मरीजों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए होंगे कई एप्लीकेशंस। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, आयात के लिए खोल दिया भारतीय कृषि क्षेत्र। मक्का, ज्वार, कपास के किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, हमने कभी कांग्रेस को अच्छा कहते नहीं सुना, वो गलत बातें कहते रहेंगे। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट पर कांग्रेस नेता सोफिया फिरदौस ने कहा, सुविधाओं के साथ एआई की वजह से कई खतरे हैं, इसके लिए गाइडलाइन और नियमों की आवश्यकता थी। असम दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाके का दौरा करेंगे। आज त्रिपुरा के राजभाषा सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रियंका गांधी के 2 दिवसीय असम दौरे का आज अंतिम दिन है। सुबह पार्टी की करेंगे इंदौर बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी रणनीति पर भी करेंगे चर्चा। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल पर पक्ष और विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेखा गुप्ता मीडिया से करेंगी बात। आतिशी, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज भी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अजित पवार के प्लेन क्रैश पर बेटे जय पवार ने साजिश का शक जताया। क्रैश विमान के 2 ब्लैक बॉक्स में से निकला एफडीआर डेटा। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है जांच। जय पवार के बयान पर बोले एनसीपी प्रवक्ता आनंद परांजपे, पार्टी की भी मांग विमान हादसे की होनी चाहिए पूरी जांच। जनता के सामने आनी चाहिए हादसे की सच्चाई। विमान हादसे पर सुप्रिया सुले ने कहा, रोहित पवार ले रहे हैं विशेषज्ञों से सलाह। जय और पार्थ भी दुखी। सदन में चर्चा की मांग के लिए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की आभारी। जय पवार की मांग पर बोले आदित्य ठाकरे, अदालत की निगरानी में होनी चाहिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच। रोहित पवार को सुरक्षा देने की भी मांग की और कहा, यह दिखाता है कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की हालत क्या है।
कांग्रेस ने पंजाब में बढ़ रहे अपराध पर जताया साजिश का शक। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा बंडिंग ने कहा, शक होता है कि यह सब पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए तो नहीं हो रहा। भिवंडी निजामपुर में मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव आज। एक साथ आई कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट और बाकी बीजेपी पार्षद। सबकाल बोले, बीजेपी के बाकी पार्षदों ने बनाया सेक्युलर फ्रंट। शंकराचार्य ने फिर दिया योगी सरकार को अल्टीमेटम। कहा, उत्तर प्रदेश की तुलना में बंगाल में गौ हत्या कम है। गौ माता को राज्य माता घोषित करने के लिए लखनऊ जाने के लिए भरी हुंकार। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा, क्या सरकार तय करेगी कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है? जिनका बीजेपी ने अनादर किया, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। ब्रजेश पाठक की बटुक पूजा को शंकराचार्य ने दिखावा बताया। उन्होंने कहा कि पहले मारते हो फिर उस पर चढ़ाते हो फूल। ये व्यक्ति 1 महीने तक चुप रहा, अब ऐसे बोलता है जैसे हिचकी आ रही है। बटुकों की पिटाई पर बोले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी। बाल खींचना बिल्कुल अलग मामला है। जिन्होंने हमला किया उन्हें ठहराया जाए जवाबदेह। यूपी में बटुकों पर सियासत तेज है। ब्रजेश पाठक ने 101 बटुकों को घर बुलाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा, डिप्टी सीएम ने सदन के अंदर रखा ब्राह्मणों का पक्ष। शंकराचार्य विवाद के बीच आज विधानसभा में बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विपक्ष और के हमलों के बीच वो जवाब दे सकते हैं। इस बार सदन में मौजूद रहेंगे दोनों ही डिप्टी सीएम। बिहार विधानसभा का बजट सत्र, आरक्षण और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष आज दे सकता है धरना। सदन के अंदर भी हंगामे के आसार। बजट सत्र के बीच आज नीतीश कुमार कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। बजट सत्र के दौरान हो रही बैठक पर सभी की निगाहें हैं। आरजेडी नेता सुनील कुमार का दावा, सत्ता पक्ष के बड़े लोगों के यहां शाम में खुलती है शराब की बोतलें। बिहार में शराबबंदी का ये हाल है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करेगी बिहार सरकार। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, सदन में हुई बात कि ध्वनि प्रदूषण के कारण कुछ लोगों को होती है बहुत दिक्कत। विपक्ष के लगातार बजट सत्र के बहिष्कार पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, विपक्ष हताश और निराश है। आने वाले दिनों में पूरी तरह हो जाएंगे लुप्त। आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। 2 मार्च को पेश होगा बजट। हरियाणा विधानसभा के सत्र से पहले चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, आर्थिक तौर पर भी पिछड़ गया है हरियाणा। कांग्रेस हाईकमान के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बैठक। पूरी कैबिनेट भी वहां पर साथ रही। राजस्व घाटा, अनुदान बंद होने से उत्पन्न स्थिति और सेब बागवानों के मुद्दे पर चर्चा। गोरखपुर में सरकारी लापरवाही से 12 साल के बच्चे की मौत। पीडब्ल्यूडी जीडीए ने खुला छोड़ रखा था निर्माणाधीन नाला। पेट में सरिया घुसने से बच्चे की तड़प कर मौत हो गई। आगरा में शिवाजी महाराज की जन्म जयंती महोत्सव का आयोजन। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई मंत्री और नेता हुए शामिल। म्यूजियम में भी महाराष्ट्र सरकार कर रही सहयोग। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली भूपति ने एबीपी न्यूज से कहा, बदलती परिस्थितियों में भी हमने थामे रखी बंदूक, वहीं हमसे चूक हो गई। माओवादियों का एलटीटीई से सीधा संबंध नहीं था। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। राहुल गांधी आज सुल्तानपुर सिविल कोर्ट में पेश होंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, सुबह लखनऊ पहुंचेंगे राहुल गांधी। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी थी अंतिम लिस्ट के प्रकाशन की तारीख। मथुरा में ठाकुर जी के दर्शन पर विवाद हो गया। हाई पावर कमेटी का मंदिर से बाहर निकालकर दर्शन कराने का निवेदन। सुबह हो रहे दर्शन, शाम को दर्शन कराने पर मंदिर के पुजारी लेंगे अंतिम फैसला। बांके बिहारी मंदिर की हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा, सुबह के गोस्वामियों ने जगमोहन से दर्शन कराने का समर्थन किया, शाम के गोस्वामी कर रहे विरोध। मथुरा में बांके बिहारी हाई पावर कमेटी की आपातकालीन बैठक। हंगामा करने वाले सेवायत गोस्वामियों को दी चेतावनी। मीडिया के लिए भी जारी की गई है गाइडलाइंस। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में परंपरा बनाम व्यवस्था। श्रद्धालुओं ने लकड़ी के जर्जर आसन पर ठाकुर जी को बैठाने का विरोध किया। जगमोहन पर दर्शन कराने वाले लोगों पर पूजा की परंपरा तोड़ने का आरोप। जयपुर में आज से इंडियन एयरफोर्स का एयर शो। जल महल के आसपास 3 दिनों के लिए ड्रोन और पतंग उड़ाने पर पाबंदी है। ट्रैफिक और सुरक्षा के लिए पुलिस की टीम तैनात है। लखनऊ में बाबा बागेश्वर की श्री हनुमंत कथा रथ। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने रद्द की 14 से 18 मार्च तक होने वाली कथा। इस दौरान लखनऊ में रहेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री।
यूपी में रमजान के दौरान लाउडस्पीकर से ऐलान की अनुमति नहीं होगी। एसपी विधायक कमाल अख्तर की मांग पर बोले यूपी के संसदीय कार्य मंत्री, जब घड़ियां नहीं थी तब थी लाउडस्पीकर के जरिए ऐलान की जरूरत। जिनमें मासूम शर्मा के कार्यक्रम में हंगामा, मंच से पूर्व सरपंच को उतार कर कहा, मेरे गाने के बीच में कोई सरपंच, कोई विधायक, कोई मंत्री आए, मैं किसी को कुछ नहीं मानता। मुंबई के विलेपार्ले में ज्वेलर को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है। पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ज्वेलर को मिली थी 20 लाख की रंगदारी की धमकी। नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट को मिला धमकी भरा ईमेल। एहतियात के तौर पर सुरक्षा एजेंसियों ने हाईकोर्ट को सील कर दिया। कोर्ट परिसर की चेकिंग की गई, नहीं मिली कोई संदिग्ध चीज। एमपी के बैतूल में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, युवक पर अपनी मां, पिता, छोटे भाई की हत्या करने का आरोप लगा है। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा युवक, छानबीन में जुटी है पुलिस। मुंबई के एक हाई प्रोफाइल घर से करोड़ों के सोने की चोरी का मामला, पुलिस ने आरोपी प्रेम सिंह को बिहार के नवादा से गिरफ्तार किया है। ससुराल में छिपकर रह रहा था प्रेम सिंह। बिहार के पटना में रिटायर्ड फौजी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, वारदात के पीछे जमीन विवाद की आशंका है। जमीन पर नाप करवाकर बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे तेजनंदन राय। ग्रेटर नोएडा में महिला ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की। पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद शव झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए थे आरोपी। पटना गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत का मामला, सीबीआई टीम ने तीसरी बार दी जहानाबाद में दस्तक। पीड़िता के मामा के गांव पहुंची सीबीआई, पूछताछ के बाद रवाना। पटना गर्ल्स हॉस्टल में हुई नीट छात्रा की मौत मामले में मृतका के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। लड़की के घर पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरास। पीड़ित परिवार को धमकी भरे पत्र मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। बिहार के नवादा में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई, जंगल में बनाई जा रही कच्ची शराब की नष्ट की गई भट्टियां। जंगल में चोरी छुपके तैयार की जा रही थी कच्ची शराब। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में गर्भवती महिला की हत्या की गई है। पूर्व पति हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ कि आपसी विवाद के कारण हत्या की गई, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर का अपहरण किया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल वाहन भी जब्त किया गया। यूपी के झांसी में चोर गिरोह से जुड़ी महिलाएं गिरफ्तार। भीड़ का फायदा उठाकर दुकानों से सामान चोरी कर लेती थी महिलाएं। गिरोह के बारे में जांच कर रही है पुलिस। बिहार के पटना में पैसों के विवाद में फायरिंग हुई है। छात्र और दुकानदार आपस में भिड़ गए। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सड़क पर हुड़दंग हुआ। जन्मदिन मनाने के लिए सड़क पर काटा गया केक। आतिशबाजी करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रुद्रपुर में बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा के प्रतिनिधि का वीडियो वायरल हुआ। महिला कांस्टेबल के साथ कहासुनी हुई। शिव अरोड़ा बोले, माफी मांगकर सुलझा लिया गया मामला। शाहजहांपुर में भतीजी की शादी में शामिल हुए अभिनेता राजपाल यादव, बारात का स्वागत करते हुए दिखाई दिए राजपाल यादव ने शादी की बाकी रस्मों में भी हिस्सा लिया। एटा में टंकी से पानी के लीकेज मामले में एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ। निरीक्षण के लिए पहुंचे एसडीएम और नगर पालिका परिषद के ईओ, वाल्व को मरम्मत के लिए भेजा आगरा। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में व्हाइट टाइगर का वीडियो वायरल। बाघ की सेहत को लेकर उठाए जा रहे सवाल, जानवरों की सही से देखभाल न करने का आरोप। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर पुलिस कस्टडी से रिहा। एप्स्टीन मामले में नाम आने के बाद ये कार्रवाई हुई थी। सरकारी पद के गलत इस्तेमाल के शक में हिरासत में लिए गए थे एंड्रयू।